मैंने अपना हर संभव प्रयास किया है दक्षिण की रक्षा करने का, किंतु अपने दायित्व की पूर्ति करने में यदि मुझसे निजी या सार्वजनिक रूप से कोई भूल हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नहीं पुत्र, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। भूल तो मुझसे हुई है, एक पिता के रूप में। इसीलिए मेरा पुत्र मुझसे अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करने में इतना संकोच कर रहा है। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए, ऐसा कदापि नहीं है। ये तो मेरी आत्मग्लानि है जिसे व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूं। मैं सदैव ऐसा प्रयत्न करता हूं कि मुझसे ऐसा कुछ ना हो जिससे किसी को दुख पहुंचे, किसी के सम्मान पर आघात हो। किंतु कुछ व्यक्ति मुझे विवश कर देते और मैं विवश हो जाता। और ये करने के पश्चात मुझे स्वयं अपने संकल्प की दृढ़ता और अपने व्यक्तित्व की निश्चलता पर संदेह होने लग जाता है। ऐसा लगता है जैसे मुझसे ऐसा कुछ हो ना जाए जिससे आपको और मां को निराश होना पड़े। कार्तिकेय ने मुझे चेतावनी दी, उस बालक ने देवराज इंद्र को चेतावनी दी, और हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही हाथ में हाथ रख के बैठे रहेंगे। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए देवराज कि कार्तिकेय ने आपको मात्र चेतावनी दी। आपका दुस्साहस देखकर यदि वो कुछ कर भी जाते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। मेरी ओर इस प्रकार देखने का कोई लाभ नहीं है देवराज। यदि देखना ही है तो अपने भीतर देखिए अपने भीतर और पूछिए स्वयं से कि आप इतने असुरक्षित हैं तो क्यों हैं? कार्तिकेय वहां दक्षिण में है, उन्हें आपके सिंहासन का कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं है। फिर क्या आवश्यकता थी उन्हें नीचा दिखाने का प्रयत्न करने की? क्या प्राप्त हुआ आपको? आप स्वयं नीचे होकर आ गए ना। और यह प्रथम अवसर नहीं है देवराज, इसके पूर्व भी आप कुमार से पराजित हो चुके हैं। और देवराज, कार्तिकेय से आप कदापि नहीं जीत सकते। वो शिव पुत्र है, पार्वती पुत्र है। और यह हट कैसा है देवराज? किस लिए है? क्या प्राप्त होगा आपको इस हट से? देवराज, हम सबको तो महादेव और उनके परिवार का कृतज्ञ होना चाहिए। उन्होंने सदैव आप देवताओं की रक्षा की है। सदैव रक्षा की है, सदैव अपमानित किया है उन्होंने मुझे। पिता और पुत्र ने एक अवसर नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने में। और आप कहते हैं कि मैं उनका सम्मान करूं? यह कह कि आप स्वयं मुझे अपमानित कर रहे हैं देवगुरु। अपने अपमान की परिस्थितियां आप स्वयं उत्पन्न कर रहे हैं देवराज। अमृत पीने के पश्चात पुनः अहंकार में आप असुरों का तिरस्कार करते रहे। इसीलिए महादेव को यक्ष का रूप धारण कर आपको दर्पण दिखाना पड़ा। और कार्तिकेय नहीं आए थे आपके पास, आप स्वयं गए थे उनके पास उन्हें अपमानित करने की मंशा लेकर। ऐसा करके आप स्वयं को असुरों की श्रेणी में ले आए हैं देवराज। स्मरण रहे देवराज, प्रत्येक बार आपको ही पराजित होना पड़ेगा। अब आपकी असुरक्षा कहीं इसका यह अर्थ न निकाल ले कि मैं आपको शाप दे रहा हूं। नहीं देवराज, नहीं।
मैं आपको शाप नहीं दे रहा। गुरु होने के नाते मैं तो मात्र आपको सावधान कर रहा हूं उस भविष्य से जिसे आप देख पाने में असमर्थ हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति आवश्यक होते हैं। हमारी असफलता में हमसे कोई ईर्ष्या नहीं करता, कोई हमसे असुरक्षित नहीं होता। यदि कोई हमसे असुरक्षित हुआ तो इसका एक ही अर्थ है कि हम अपने उत्तरदायित्व, अपने कर्तव्य में सफल हो रहे हैं। हमने जिस मार्ग का चयन किया है वो सही है। जिस उद्देश्य हेतु हम प्रयत्नशील हैं वो उचित है। किसी की असुरक्षा उसके चरित्र में व्यक्तित्व की दुर्बलता दर्शाती है। देवराजेंद्र ने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किंतु पिताजी, वो तो एक अतिथि बनकर आए थे। उनका सत्कार करना, उनका सम्मान करना मेरा धर्म था और मैंने उनके साथ। पुत्र, अतिथि यदि आतिथ्य का सम्मान न करे, यदि वो स्वयं मर्यादा का उल्लंघन करने लगे, तो उसकी गणना अतिथियों में नहीं की जा सकती। देवराजेंद्र तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे आत्मसम्मान पर आघात करने आए थे। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है पुत्र। अभी तो जिस परिपक्वता, जिस संयम के साथ तुमने उनका सामना किया, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र। जाइए और संभालिए अपने स्वर्ग को। मुझे आपके सिंहासन का कोई भी मोह नहीं, और यदि मोह सिंहासन का भी होता ना तो वो मैं आपसे ले ही लेता। कार्तिकी ने सहसा मेरे सिंहासन की बात क्यों की? इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। कितने वर्षों के बाद भी उसके मन में मेरा सिंहासन हड़पने की इच्छा जीवित है, किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। इससे पहले क्यों मेरे विरुद्ध कोई योजना बनाए, मैं उसकी मति भ्रष्ट कर दूंगा। हाँ। हमारे भैया के लिए विशेष उपहार हमारी ओर से। नहीं, सेनापति मुर्गन की बहन के नेत्र में अश्रु शोभा नहीं देते। सब सेनापति मुर्गन नहीं होते कि अश्रु छुपाने के लिए मुस्कुराने का साहस कर सके।
समय हो चला है। कल्याण हो। पार्वती, कोई हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये कौन है पिताजी? उपमन्यु, मेरा भक्त। कष्ट में एक बालक अपने पिता का स्मरण करता है, किंतु उपमन्यु के नमः पिता शिवाय, महर्षि ओम व्याघ्रपाद नमः शिवाय, घर से दूर ओम एक नमः घोर तपस्या में लीन है। शिवाय, इसीलिए उपमन्यु मुझे पुकार रहा है, ओम नमः शिवाय। किंतु केवल अपने ही नहीं, अपितु अपनी मां के दुख को दूर करने हेतु मेरी साधना कर रहा है। ओम नमः शिवाय। किंतु उपमन्यु और उसकी माँ को कष्ट क्या है? पिता के दूर जाने के पश्चात उपमन्यु अपनी मां के साथ अपने मामा के घर रहने आया था। निर्धन होते हुए भी उपमन्यु के मामा उदार हृदय के थे। बहन, हमारी दरिद्रता से तो तुम पहले से ही अवगत हो, इसलिए गांव के दूर यहीं समीप एक कुटिया में रह रहे हैं। यदि तुम्हें कष्ट ना हो तो तुम भी रह लो। अवश्य भैया। उनका आहार केवल कंदमूल ही था। चलो पुत्र, खा लो। नहीं माँ, मुझे कंदमूल अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं कहते पुत्र, हमें जो भी मिले, जितना भी मिले, उसके लिए हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हाँ, चल खा ले। उपमन्यु के मामा के घर दूध नाम मात्र ही आता था, और वो भी केवल देव अर्चन करने ही था। उपमन्यु प्रतिदिन अपने मामा को देव अर्चन करते देखता था। उसने कभी भी दूध का सेवन नहीं किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किंतु वो दूध का स्वाद अवश्य लेना चाहता था। एक दिन उपमन्यु की मामी ने उसे थोड़ा सा दूध दिया और कहा कि इससे अधिक नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि दूध है ही नहीं। इतना ही दूध था। यदि इससे अधिक होता तो अवश्य देती। ये लो, पी लो।